जय श्री राधे कृष्णा। श्रोताओं, आज मैं आपको एक कहानी सुना रही हूँ जो श्रीमद् देवी भागवत से लिया गया है। और इसमें किस तरह से पृथ्वी माता नास्तिक, अत्याचारी, दुराचारी लोगों को दुख पहुँचाने वाला जो व्यक्ति होता है, जो मनुष्य होता है, जो दुरात्मा होता है, किस तरह से प्रताड़ित करता है और अपना राजभोग करता है। और इस दुराचार से, इस अत्याचार से मनुष्य ही प्रताड़ित नहीं होता है, दुखी नहीं होता, बल्कि धरती माता भी प्रताड़ित और दुखी होती हैं। तो इसी संदर्भ में ये कथा है, जब पृथ्वी माता अपने सुरक्षा के लिए, अपने भार को कम करने के लिए अपनी याचिका लेकर इंद्र और आदि देवताओं के दरबार में जाती हैं कि उनके साथ न्याय किया जाए। तो एक बार की बात है, पृथ्वी माता बहुत सारे राक्षसों के भार से दबी जा रही थी, जिसमें मगध देश का राजा महापापी जरासंध, चेदी नरेश, शिशुपाल, प्रतापी काशीराज, रुक्मी, बलवान कंस, महाबली नकासुर, सौभ नरेश, साल्व, क्रूर, केसी और धेनुकासुर, वत्सासुर इत्यादि ये सभी देवता जो थे, सभी ये राक्षसगण जो थे पृथ्वी पर उत्पात मचा रहे थे। अपने प्रजा को ही दुखी नहीं कर रहे थे, बल्कि अन्य राज्यों में भी दुख उत्पात मचा रहे थे। और सब उससे दुखी, प्रताड़ित थे। और सुख चैन छिन गया था, धर्म का क्षय हो गया था, यज्ञ आदि, होम आदि नहीं हो रहे थे, जप तपस्या नहीं हो रहे थे। सभी ऋषि मुनि, नर नार सब दुखी थे उससे। तो पृथ्वी माता इन अत्याचारों के दुख से इतनी दुखी और प्रताड़ित हो रही थी कि वह एक बार इंद्र के स्वर्ग में गई। तो इंद्र ने कहा, हे देवी, आप किस लिए आई हैं? तो उन्होंने कहा कि हे देवेंद्र, मैं पृथ्वी के भार से दब रही हूँ, आप मेरे साथ न्याय करें। तो इंद्र ने कहा कि हाँ, ये तो ठीक है, पर चलिए हम चलते हैं ब्रह्मा जी के पास, वही इसका कुछ निराकरण करेंगे। तब इंद्र और देवी पृथ्वी माता गई ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास जब पहुंची तो ब्रह्मा जी ने उनको सुना और उन्होंने कहा कि हाँ हाँ हाँ, हे देवी, ये बात तो ठीक है कि आप पृथ्वी के भार से दब रही हैं, और वहाँ पृथ्वी लोक में सुना है कि बहुत उत्पात मचा रहे हैं ये राक्षस सब, उत्पाती ये। तो चलिए हम चलते हैं वैकुंठ में विष्णु लोक के पास। तो वहाँ से देवेंद्र और पृथ्वी माता और ब्रह्मा जी वैकुंठ में विष्णु जी के पास गई। विष्णु जी के पास गई तो विष्णु जी से अपनी समस्या को उन्होंने बताया। तो विष्णु जी ने कहा, हाँ ये तो ठीक है, पर इसको मैं कैसे दूर कर सकता हूँ? ये तो देवी ही करेंगी, क्योंकि जो पराशक्ति देवी हैं, तो उन्होंने ही मुझे, विष्णु को, आप ब्रह्मा जी को और शिव जी को जन्म दिया है। और एक बार तो हम लोगों को वो अमरद्वीप में घुमाने ले गई थी, जहाँ हमने बहुत कुछ वहाँ देखा। तो पता चला कि ये पराशक्ति का ही ये प्रादुर्भाव किया हुआ है, उत्पन्न किया हुआ है, हम तो कुछ भी नहीं है। तो क्यों ना हम उस अम्बा की स्तुति करें, उन्हें ही अपनी व्यथा सुनाएं और उनको प्रकट कराएं और उनसे अपनी विपदा कहें और वो हमारे दुख को दूर करें। इस तरह से विष्णु जी, देवेंद्र और ब्रह्मा जी और शिव जी सबने मिलके स्तुति की। और शिव जी और स्तुति करने के बाद जब माँ जगदम्बा प्रसन्न हो गई तो वह प्रकट हुई और उन्होंने उनकी बातें सुनी। तो उन्होंने, पृथ्वी माता ने कहा कि हे जगत जननी, मैं पृथ्वी के भार से दबी जा रही हूँ, आप मुझे उसकी रक्षा करें। तो पराशक्ति ने कहा कि ज़रूर ही करूँगी, मैं इससे पूर्व भी मैं पृथ्वी की रक्षा कर चुकी हूँ। भद्रकाली बनकर मैंने विष्णु को सहायता दी और मोहिनी माया से मधुकैटभ का वध कराया, और अन्य कई राक्षसों का वध कराया और पृथ्वी की भी रक्षा कराई। तो अब द्वापर के अंत में जब विष्णु अंश से कृष्ण उत्पन्न होंगे, वसुदेव जो प्रजापति कश्यप होंगे, तो उनके यहाँ तब मैं योग माया बन के यशोदा गर्भ संभवा, यशोदा के गर्भ से मैं उत्पन्न होंगी। और शेषनाग को मैं देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दूंगी। और इस तरह से पृथ्वी पर मैं विष्णु, शेषनाग
जब आएंगे तो निश्चय ही इस अत्याचारी दानवों से पृथ्वी की रक्षा करूँगी। तो इस तरह से पृथ्वी की द्वापर के अंत में विष्णु भगवान कृष्ण बनकर आए, शेषनाग बलराम बनकर आए, और जो योग माया बनकर माँ दुर्गा आई, और इस तरह से इस तरह से उन्होंने समयानुसार पृथ्वी पर से इन दानवों का, अत्याचारियों का, आतताइयों का को मार गिराया और पृथ्वी को भार से मुक्त कराया। तो इसमें कहने का ये है कि जब कोई धर्म करता है, अच्छा कर्म करता है, यज्ञ आदि करता है, और तो इससे मनुष्य ही प्रसन्न नहीं होते, और उस समाज के लोग ही प्रसन्न नहीं होते, उस घर परिवार के लोग ही प्रसन्न नहीं होते, बल्कि पृथ्वी माता भी उस अच्छे कर्मों से प्रसन्न होती हैं। ईश्वर हमारे इष्ट भी उस अच्छे कर्मों से प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। इसी तरह से जब कुछ गलत होता है, अत्याचार होता है, आतताइयों का दुराचार बढ़ जाता है, लोग दुखी और व्यथित होते हैं, धर्म कर्म नहीं करते हैं, चोरी चकारी करते हैं और इस तरह से गलत रास्ते चलते हैं, तो उस दुख से घर परिवार और समाज के लोग ही दुखी नहीं होते हैं, बल्कि पृथ्वी माता भी बहुत दुखी और व्यथित होती हैं। तो इस तरह से हम कहते भी हैं कि कोई व्यक्ति का नाम लेकर जिससे हम बहुत दुखी होते हैं तो बोलते हैं कि ये पृथ्वी का भार है। तो इस तरह से ऐसे लोग पृथ्वी का भार होते हैं, जिन्हें मुक्ति कर देना चाहिए। जैसे माँ भगवती ने इन सबको समय आने पर मुक्त कर दिया, तो पृथ्वी का भार इससे इस तरह से कम हो गया। तो ये रही हमारी पृथ्वी के भार से कैसे माता व्यथित होती हैं और मुक्त होती हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे शिव परिवार और धर्म का ये यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को दबा दीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे मोटिवेट कीजिए। धन्यवाद। माँ भगवती सबकी को खुशियाँ प्रदान करे। हर हर महादेव।